नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल कह रहा है कि एक घड़ी है, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी एक घड़ी है, ठीक है, मान लीजिए, और ये जो है आपका मिनट की सुई है। मान लीजिए ये आपका मिनट का सुई है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये 5 मिनट में जो क्षेत्रफल चलेगा, 5 मिनट में, मान लीजिए ये मिनट का सुई चलते चलते जो है 5 मिनट में यहाँ पे आ गया, ठीक है। 5 मिनट में कितना आ गया, यहाँ पे आ गया। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। मैंने समझ लीजिए कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इस सुई की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इस सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। अब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए हम लोग को इस थीटा की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब इस थीटा को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपकी घड़ी है, और घड़ी आपका जो है क्या वृत्ताकार पथ पे जो है चलती है, और यह एक चूँकि मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई 1 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करेगा। तो एक चक्कर में ये जो है कितने डिग्री का एंगल घूमेगा, तो किसी बिंदु पर जो है एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है, हम लोग जानते हैं। तो इसका डिग्री निकालना है तो हम लोग लिखेंगे, चूँकि 60 मिनट में ना अपना एक चक्कर पूरा करेगा, तो 60 मिनट में जो है कितना डिग्री नहीं रहेगा। 60 मिनट में कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है मिनट की सुई। 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में निकाल लेते हैं, तब 5 मिनट में निकाल लेंगे। तो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में कितना घूम जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में कोण, 1 मिनट में कितना कोण घूमेगा, ये हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भाई 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 360 में हम लोगों को 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 छके 36, तो यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाएगा यह 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 6 डिग्री का। यह जो है मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। चूँकि इसलिए पर हल किया गया है, चूँकि 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना, ठीक। अब इसी तरह से चूँकि 1 मिनट में कितना, चूँकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना, 6 गुणे 5 हो जाएगा भाई। चूँकि इसलिए का ये नियम है कि देखिए, चूँकि इसलिए में क्या करते हैं, ये देखिए, जो यहाँ पे रहेगा वो बट्टे में होता है, यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे और यहाँ पे वो गुणा में होता है। तो हमने जो 1 का गुणा नहीं किया है, ताकि 1 का गुणा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। इसी तरह से जो यहाँ पे रहता है वो बट्टे में आएगा, और जो यहाँ पे रहेगा गुणा हो जाता है। तो 6 गुणे 5, अब बट्टे में 1 करेंगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 पचे हम लोग 30 डिग्री कर सकते हैं। यानी कि यह 5 मिनट में जो है कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री। यानी कि हम लोग यहाँ थीटा बराबर दिखा सकते हैं 30 डिग्री, ठीक है। और आर का मान दे रखा है, क्योंकि ये मिनट की सुई है, तो यहाँ से ऐसे ही चलती है, तो मिनट की सुई जो है यानी कि आर बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब त्रिज्याखंड, अब हम लोग चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं ए, ओ और बी। तो ए ओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे हम लोग त्रिज्याखंड
त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग इसमें मान भर देते हैं। तो यहाँ पे हम मान भरते हैं ताकि हल करने में आसानी रहेगा। तो थीटा का मान यहाँ पे 30 हो जाएगा बटे में 360 और गुणे, देखिए इसमें ऊपर निर्देश दिया हुआ है सवाल में कि पाई का मान जो है क्या लेना है, तो पाई का मान 22/7 ही लेना है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 ही लेना है जब तक अन्यथा न कहा जाए। तो अन्यथा कहा नहीं गया है तो इसलिए 22/7 ही लेंगे पाई का मान। और आर का मान हम लोग जो है 14 ले लेंगे, 14 और इसका वर्ग। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इसको काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी कि 12 3 36। ठीक है, और हम लोग इसी को इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1/12 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14 लिख सकते हैं। अब फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, अब देखिए काटने वाला है, काट दीजिए, 7 दूना 14 और 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 7 14, 2 3 6 और 2 7 14। अब ऊपर कितना बच जाएगा, तो 22 गुणे 7 बच जाएगा। तो 7 का 22 में गुणा कर दीजिए, तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 154 और 154 भागे 3 हो जाएगा, 154 भागे 3 हो जाएगा। तो 3 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 154 भागे 3 है आंसर इसका। अगर बट्टे में एथी में आया है दशमलव में तो आप दशमलव, तो आप चाहे तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके बुक में दिया हुआ है। अन्यथा इसके आगे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भाग दे दीजिए 3 से, 3 5 15 और 4 उतरेगा, 3 एकम 3, 1 बचेगा। फिर अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे जो है दसवां भाग के यहाँ पे 0 कर दीजिए, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, ऐसे ही जाता रहेगा, दिन भर भाग दे दीजिए। ठीक है, तो जो है 51.33 इसका अन्य दूसरा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो 51.33 भी हो सकता है, अन्यथा 154/3 ही लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आता है इसका आगे भी बढ़ा दीजिएगा अपने यार दोस्तों में, और कोई भी सवाल नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखना, अपने आसपास के पड़ोस का भी ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।